हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द फर्स्ट रिमार्क्स। अब इसका चैप्टर 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप चाहे निधि भटनागर नाम डालेंगे तो आपको मिल जाएगा आराम से। मेरे बहुत सारे चैनल हैं तो पता नहीं कौन से चैनल पर डाले, बट डाल रखा है। तो आप चैप्टर का नाम डालिए, निधि भटनागर डालिए, आपको ईजिली मिल जाएगा। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2। तो चलो भाई, चैप्टर 1 और चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट रिमार्क यानी कि पहला झटका। तो यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। अब ये झटका क्या है ना बच्चे, झटका होता है भूकंप का झटका। भूकंप आता है और सब गड़बड़ बड़बड़ सब कुछ गिर जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है। बट हमारे स्टोरी में करेक्टर है जिन्हें पता ही नहीं चलता कि भूकंप आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर लिव इन द हिल्स। जो दादाजी हैं और जो दादी हैं वो कहाँ रहती हैं भाई? पहाड़ियों में रहती हैं, हिल्स में रहती हैं। वन डे व्हेन ग्रैंडफादर इन हिज बाथ, जब एक दिन क्या होता है, दादाजी नहा रहे होते हैं, द ग्राउंड बिगिंस टू शेक, तो ज़मीन जो है वो हिलने लग जाती है। रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो रस्किन बॉन्ड जी द्वारा लिखी हुई ये कहानी पढ़िए, बहुत ह्यूमरस है, आपको मज़ा आएगा, हंसी आएगी, है ना। इस तरह की ये कहानी है। और फिर देखिए कि भाई आगे क्या होता है जब दादाजी नहा रहे होते हैं और इस तरीके का भूकंप आ जाता है। वेन एवर देयर वॉज एन इमरजेंसी। अभी होता क्या हमारी कहानी में कि जब भी कोई इमरजेंसी होती थी, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती थी जहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, तो हमारे दादाजी क्या कर रहे थे? रस्किन बॉन्ड बोलते हैं हैपन टू बी इन हिज बाथ। वो नहा रहे होते थे, बाथरूम में होते थे। ही वॉज इन हिज बाथ व्हेन अ वाइल्ड एलिफेंट स्मैश्ड इट्स वे थ्रू द गार्डन। वो नहा रहे थे तब भी, अब किससे बताएंगे कि कब कब नहा रहे थे, कब कब इमरजेंसी सिचुएशन रही, है ना। तो वो बताते कि दादाजी नहा रहे थे जब एक एलिफेंट जो है वो घुस आता है गार्डन के रास्ते से। ट्रैम्पलिंग मीन्स को चलता हुआ, एंड ब्रिंगिंग डाउन द गार्डन वॉल, गार्डन की वॉल को गिराता हुआ। तब भी दादाजी नहा रहे थे, मतलब उस समय जब हाथी घुस आता है ना, गार्डन में घुस आता है, गार्डन की वॉल को गिराकर, तब भी दादाजी नहा रहे थे। ही वॉज इन हिज बाथ। अब अगला किस्सा बताता है कि तब भी वो नहा रहे थे। कब? ही वॉज इन हिज बाथ जब क्या होता है, व्हेन द रूफ ऑफ द हाउस ब्लू अवे इन अ साइक्लोन, जब छत जो होती है घर की वो उड़ जाती है, जब एक तूफान आता है, तब भी दादाजी नहा रहे थे। 2 किस्से हो गए, पहला हाथी वाला और दूसरा साइक्लोन वाला, तीसरा। एंड ही वॉज इन हिज बाथ व्हेन अ विजिटिंग आंट वेंट इनटू streaks because there was a baby python curled up on her dressing table। और एक औरत होती हैं, जब वो चिल्ला रही होती हैं, बताते हैं कि तब भी दादाजी नहा रहे थे, क्योंकि आंटी को चिल्ला रही थी उनकी, क्योंकि वो जो चीख रही थी एक तरीके से, बिगिन टू शाउट एंड क्राई इन फियर, क्राई कर रही थी, डर के मारे रो भी रही थी, चीख भी रही थी, फियर डर के मारे, क्योंकि क्या हुआ था, सांप जो है लिपट गया था उनकी ड्रेसिंग टेबल पे आकर। और जब वो किस्सा हुआ तब भी दादाजी नहा रहे थे। ग्रैंडफादर sang in his bath and splashed around a lot। दादाजी जो थे खूब गाना गाते थे जब वो नहाते थे, और स्प्लैश छप छप करते थे। वो ना बाथटब में बैठ के नहाते थे तो छप छप करते थे, पानी को स्प्लैश करते थे अराउंड अ लॉट, इधर उधर खूब पानी फैलाते थे। मतलब दादाजी दिखाए हैं ऐसे जैसे बचपना बहुत हो हमारे दादाजी में। विच इज़ प्रोबेबली वाई ही सेल्डम न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन एल्सवेयर। और क्योंकि वो नहाते रहते थे, ज़ोर ज़ोर से गाते रहते थे, पानी छप छप करते थे, तो उनको पता ही नहीं चलता था बच्चों कि आसपास क्या हो रहा है। ही वॉज इन हिज बाथ, और वो तब भी नहा रहे होते हैं, द फर्स्ट shock of the great earthquake shook north eastern India। तो भैया वो तब भी नहा रहे थे, बताते हैं राइटर, जब पहली बार ना नॉर्थ इंडिया में अर्थक्वेक जो है वो सब कुछ हिलाता है, कुछ कंपन होता है इसका। ग्रैंडफादर डिडंट नोटिस एनीथिंग। दादाजी कुछ भी नहीं नोटिस करते, बिकॉज ही वॉज स्प्लैशिंग अबाउट एंड सिंगिंग, पानी उछाल रहे हैं, गाना गा रहे हैं। एंड ग्रैंडमदर वॉज इन अ गार्डन ट्रिमिंग हर रोज़ बुशेस। और दादी क्या कर रही होती है उस समय? ट्रिम कर रही होती है, पेड़ों को आप कटाई छटाई करते हो तो वो कर रही थी रोज़ की। पॉज्ड इन हर वर्क, और वो एकदम से अपना काम रोकती हैं, एंड लुक्ड अप, और ऊपर की तरफ देखती हैं। व्हाई वर द बर्ड्स साइलेंट ऑल ऑफ अ सडन। वो सोचती हैं कि अचानक से सारी चिड़िया जो हैं वो क्यों एकदम उन्होंने बोलना बंद कर दिया, क्यों साइलेंट हो गई। नॉट ओनली द बर्ड्स इन द ट्रीज बट द बर्ड्स इन द हैन हाउस टू। ऐसा नहीं कि जो पेड़ों पे बर्ड्स हैं वही एकदम शांत हुई हैं, बल्कि वो देखती हैं, नोटिस करती हैं कि हैन हाउस में मुर्गी घर जो है उसमें भी जो है मुर्गियाँ वो भी एकदम से शांत हो गई। एंड द गोट हैड स्टॉप्ड निबलिंग। और जो बकरी है वो चर रही थी, कुछ खा रही थी, जेरेनियम खा रही थी एट द जेरेनियम्स। जेरेनियम्स यहाँ पे क्या दे रखा है भाई? गार्डन प्लांट्स को खा रही थी, ठीक है, विद रेड पिंक और वाइट उसके अंदर फ्लावर्स होते हैं। बकरी खा रही थी, बकरी भी रुक जाती है, निबलिंग का मतलब होता है कुतरना, तो वो भी रुक जाती है। अब एंड द डॉग हु हैड बीन यापिंग एट अ स्क्वारल, और जो कुत्ता होता है ना वो यापिंग कर रहा होता है, मतलब हैड बीन मेकिंग एक्साइटेड और लाउड नॉइसेस
जोर जोर से भौंकना और अजीब सी आवाज़ें निकालना एक्साइटमेंट में स्क्वायरल के पीछे, वो भी सेट डाउन क्विकली, वो भी अचानक से बैठ जाता है, ईयर्स बैक, अपने कान पीछे करके, हेड बिटवीन हिज पॉज, और अपने पंजों के बीच में अपना हेड करके, तो इस तरीके से वो भी बैठ जाता है। अब दादी को लग रहा है ये सारे जानवर ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, नाउ इजंट दैट फनी, क्या ये कुछ फ़नी है सेट। फिर वो बोलती हैं मज़ेदार बात तो नहीं है ये कोई, ग्रैंडफादर अलाउड, ग्रैंडफादर एकदम से, सॉरी ग्रैंड मदर जो है चिल्लाती है, नहीं नहीं ये तो कोई मज़ेदार बात नहीं है, आई वंडर व्हाट, एंड देन द अपोजिट हैपन, वो जैसे ही ऐसा सोचती हैं अचानक कुछ अपोजिट हो जाता है। क्या होता है, द हैंड बिगिन कैकलिंग, चहचहाने लग जाती हैं, अभी पहले साइलेंट हुई थी, अभी अचानक से बोलने लग जाती हैं, चहचहाने लग जाती हैं, द डॉग बार्किंग, कुत्ता भौंकने लग जाता है, एंड द बर्ड्स जो होती हैं वो श्रीकिंग एंड फ्लैपिंग, चीखने लगती हैं, आवाज़ निकालने लग जाती हैं ज़ोर ज़ोर से, एंड फ्लैपिंग, फड़फड़ाने लग जाती हैं अपने विंग्स को। द क्रोज इन द नेबरहुड ऑल टुक विंग, विलिंग वाइल्डली, मतलब ऐसे गोल 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 होता है ना, जैसे चक्कर सा लगा रहे होते हैं, ऐसे करके ऐसे 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 करके ऐसे उड़ने लग जाते हैं, यहाँ बर्ड है, यहाँ बर्ड है, यहाँ बर्ड है, ऐसे ऐसे उड़ जाते हैं। द चिकन्स फ्लैप्ड अराउंड इन सर्कल्स, जो चिकन्स हैं वो भी गोल 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 फ्लैप करने लगते हैं और सर्कल्स में घूमने लगते हैं, एज इफ दे आर बीन क्लैश्ड, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हुआ है, चेज़, जैसे एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया यहाँ पर। अब पक्षियों को देख कर दादी को लग रहा है कि हाँ भाई, मतलब समझ लो कि भाई कुछ तो है जो नेचुरल नहीं है। तुम लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता भी देती हूँ कि जानवर रिएक्ट करते हैं अगर भूकंप या ऐसा कोई चीज़ आ रही होती है तो पहले ही। 2 cats सिटिंग द वॉल, 2 बिल्लियाँ जो होती हैं वो अचानक वॉल पे बैठती हैं, जंप अप करती हैं, उछलती हैं, एंड डिसअपियर्ड, गायब हो जाती हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो भी भाग जाती हैं। ग्रैंड मदर हैड रेड समवेयर, दादी ने कहीं पढ़ा था दैट एनिमल्स सेंस द अप्रोच ऑफ एन अर्थक्वेक, एनिमल्स जो हैं वो सेंस कर लेते हैं कि हाँ भाई अर्थक्वेक आने वाला है, और बहुत जल्दी, मतलब मच क्विकर वो ये चीज़ समझ जाते हैं देन ह्यूमन, इंसान के मुकाबले। एंड ट्रू इनफ, सच में ऐसा ही है। विद इन हाफ अ मिनट ऑफ हर नोटिसिंग, जब उन्होंने नोटिस किया था ये सब कुछ, आधे ही मिनट में द नॉइस मेड बाय द एनिमल्स, जैसे नॉइस एनिमल्स ने कर रहे थे, वो लोग आवाज़ें निकाल रहे थे, आधे घंटे में क्या होता है, दादी सुनती हैं शी हर्ड अ रैटलिंग रम्बलिंग साउंड, खड़खड़ाहट और गड़गड़ाहट की साउंड उनको सुनाई देती है। रैटलिंग होता है खड़खड़ाहट और रम्बलिंग होता है बच्चा गड़गड़ाहट। लाइक द अप्रोच ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन, ऐसा लगा जैसे कि एक्सप्रेस ट्रेन आ गई और एकदम खूब सारी आवाज़। द नॉइस इंक्रीज फॉर अबाउट अ मिनट, 1 मिनट के लिए तो आवाज़ थोड़ी बढ़ती है। दैन देयर वाज अ फर्स्ट ट्रिम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड, फिर पहली बार ग्राउंड के कांपने की आवाज़ होती है, मतलब ऐसा लगता है कि ग्राउंड जो है वो हिल रहा है, कुछ शेकिंग हो रही है। द एनिमल्स बाय दैट टाइम ऑल सीम टू हैव गॉन मैड, और उस समय तक तो ऐसा लगता था कि सारे जानवर ही बिल्कुल पागल हो गए हैं। एंड वर मेकिंग अ हीडियस नॉइस, और भयानक वो लोग आवाज़ें निकालने लग गए थे। ग्रैंड मदर सेड लेटर, दादी ने बाद में बताया दैट द हाउस एक्चुअली स्वैड इन फ्रंट ऑफ हर, शी हैड डिफ़िकल्टी इन स्टैंडिंग, मतलब सब कुछ हिल रहा था, और दादी ने बताया कि उनको डिफ़िकल्टी भी थी खड़े होने में। ऑल्दो शी एडमिटेड, जबकि उन्होंने ये बात मान ली थी कि दैट दिस मे हैव बीन ड्यू टू मोर टू द ट्रिम्बलिंग ऑफ हर नीज, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उनके जो पैर हैं, उनके जो नीज़ हैं, घुटने हैं, वो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा काँप रहे थे देन टू द ट्रिम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड। वो मान रही थी कि ग्राउंड इतना नहीं काँप रहा था बच्चा जितना मेरा घुटना काँप रहा था। द फर्स्ट शॉक लास्टेड ओनली अबाउट हाफ अ मिनट, जो पहली बार कपकपाई ये धरती तो वो लगभग केवल आधे मिनट के लिए ऐसा हुआ था, बट इट सीम्ड मच लॉन्गर, लेकिन उसका कहना चाहिए इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहा। ग्रैंड मदर रियलाइज दैट ग्रैंड फादर वॉज इन द बाथ, दादी को अचानक याद आता है कि दादाजी तो बाथरूम में है, नहा रहे हैं। दैट राकेश वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल, राकेश जो है वो तो रास्ते में था स्कूल के। एंड मुकेश वॉज प्लेइंग मार्बल्स, मुकेश जो है कंचों से खेल रहा था विद मुमताज़ सन, मुमताज़ के बेटे के साथ। एंड दैट डॉली वॉज अंडर द स्टेयरकेस बिजी विद हर डॉल्स हाउस, और डॉली क्या कर रही थी, वो जीने के नीचे थी, वो जो जगह होती है वहाँ पे अपने डॉल हाउस के साथ खेल रही थी। मुमताज़ जो है वुड बी इन द किचन, मुमताज़ किचन में होगी वॉशिंग वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स को वो वॉश कर रही होगी। ग्रैंड मदर रश्ड इनटू टू फैच डॉली, दादी अंदर भागती हैं डॉली को निकालने के लिए, भैया भूकंप है ना एकदम से, वो भागती हैं। एज शी डिड सो, जैसा उन्होंने किया, द रंबल यानी जो गड़गड़ाहट थी ग्रू लाउडर, वो और ज़्यादा तेज़ हो गई। ग्रैंड फादर डिड नॉट हियर इट, दादाजी ने ऐसा नहीं सुना उसको, अरे दादाजी तो मगन है अपना नहाने धोने में, बिकॉज ही वॉज स्टिल सिंगिंग, क्योंकि वो फिर भी गाना ही गा रहे थे। बट ग्रैंड मदर हर्ड इट, सो दादी ने सुन लिया, सो दादी ने क्या किया, डॉली को हु ऑल्सो नोटिस्ड दैट
डॉल हाउस वॉज बिगनिंग टू टॉटर। अब डॉली ने भी नोटिस किया कि डॉल हाउस जो है वो क्या रहा है, हिल रहा है, कुछ टॉटर हो रहा है। अलॉन्ग विद द रंबल, गड़गड़ाहट के साथ कह सकते हैं। मुमताज़ हर्ड द रैटल, मुमताज़ ने भी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी। ऑफ द क्रॉकरी, अभी क्रॉकरी गिर रही है ना। द टी पॉट जो है, जो चाय का नहीं होता, टी पॉट होते हैं जो, स्लिथर्ड ऑफ, वो फिसल के गिर जाता है साइड बोर्ड से, एंड फैल इनटू द फ्लोर, फ्लोर पे गिरता है इनटू पीसेस, यानी वो गिर के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इन द सिटिंग रूम, यानी कि ड्राइंग रूम में एन एंटीक वास होता है, एक बहुत ही अनोखा सा एक फूलदान हम कह सकते हैं, 300 ईयर्स ओल्ड था वो, अकॉर्डिंग टू ग्रैंडफादर। दादाजी ने वो लेकर आए थे, दादाजी उन्होंने बताया था कि 300 साल पुराना एंटीक में ये वास लेकर आया हूँ। तो वो भी जो होता है वो भी उछल कर गिर जाता है। एंड जो मेटल पीस है, मेटल पीस इज समथिंग शेल्फ अबाउट द फायर प्लेस, ठीक है, जो फायर प्लेस है जहाँ आग जलाते हैं उसके ऊपर वाली जगह को बोल रहे हैं, वहाँ से। एंड क्रैश टू द ग्राउंड, और ज़मीन पे आके गिर जाता है। व्हेन डॉली फेल्ट द फर्स्ट ट्रेमर, जब डॉली को पहली बार ये हिलने की आवाज़ का एहसास होता है, शी इंस्टिंक्टिवली, मीन्स हम बोल सकते हैं कि सहज रूप से, बहुत ही जैसा उसको करना चाहिए था, बिल्कुल ऐसा कुछ वो नहीं है कि विदाउट एनी थॉट, हम बोल सकते हैं कि बिना ज़्यादा उसने कुछ सोचे, क्रॉल डाउन द वेल ऑफ द स्टेयरकेस, वो फटाफट से स्टेयरकेस के नीचे चली जाती है। और ड्रैगिंग हर फेवरेट डॉल, अपनी फेवरेट डॉल को भी वहाँ से ड्रैग कर लेती है विद हर अपने साथ। डॉली हैड द डॉल अ लॉन्ग टाइम, डॉली के पास बहुत टाइम से ये डॉल थी, एंड फेल्ट दैट शी नीडेड स्पेशल, उसको महसूस होता है डॉली को कि शी नीडेड स्पेशल केयर एंड अटेंशन, कि इसकी डॉल को स्पेशल केयर और अटेंशन की ज़रूरत है। शी कुडंट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पा रही होती है, वाई द हाउस वॉज शेकिंग, कि भैया क्यों ये जो घर है जो इतना शेक क्यों कर रहा है घर। हाउस जस्ट शुक समटाइम्स, शी सपोज, उसको लगा कि कुछ देर के लिए ऐसा होगा, कुछ देर के लिए हुआ, शी सपोज, उसको ऐसा लगा। अब ग्रैंड मदर डिड नॉट सी हर अंडर द स्टेयरकेस, दादी ने, क्योंकि वो जीने के नीचे थी तो बच्ची दादी देख नहीं पाती, एंड डैश्ड इनटू द ड्राइंग रूम, दादी दौड़ती हैं ड्राइंग रूम की तरफ, कॉलिंग, चिल्लाती हैं, डॉली डॉली वेयर आर यू, तुम कहाँ हो डॉली। द क्लॉक ऑन द वॉल वेंट क्रेजी, और घड़ी खराब हो जाती है भाई, क्रेजी हो जाती है। एंड बिगिन स्ट्राइकिंग ऑल आवर्स, हर घंटे पे वो टन 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 आवाज़ कर रही है। इन द किचन क्या होता है, मुमताज़ वॉज ट्राइंग टू कैच प्लेट्स, अब इतना तेज़ भूकंप है कि मुमताज़ जो है वो किचन में प्लेट्स को कैच करने की कोशिश करती हैं, वो गिरने लगती हैं, ग्लासेस गिरने लगते हैं, डिशेस बर्तन गिरने लगते हैं। एज दे स्प्रैंग मैडली, ऐसा लग रहा है वो सब बेतहाशा उछल रहे हैं फ्रॉम द शेल्फ, शेल्फ पे से बर्तन उछल उछल के गिर रहे हैं। मुकेश हैड लॉस्ट ऑल हिज मार्बल्स, मुकेश जो है अपने सारे मार्बल्स खो देता है। नॉट इन अ गेम, ऐसा नहीं कि मुकेश गेम में वो कंचे हार गया अपने फ्रेंड्स के साथ। दे हैड रोल्ड आउट ऑफ द गेट, वो गेट के बाहर सारे के सारे रोल आउट होके गिर जाते हैं, एंड रोड पे चले जाते हैं, देन डिसअपियर इनटू द ग्राउंड, और ग्राउंड में गायब हो जाते हैं। वेयर अ नंबर ऑफ फिशरीज हैड अपीयर्ड, जहाँ पे बहुत सारे क्या है भाई, क्रैक्स होते हैं, तो उन क्रैक में वो चले जाते होंगे। ग्रैंडफादर इज स्टॉप्ड, अब ग्रैंडफादर जो है स्टॉप द सिंगिंग, अब दादाजी फाइनली गाना बंद करते हैं। व्हेन ही फाउंड, जब वो पाते हैं दैट ही कुडंट मैनेज द हाई नोट्स, अब वो ऊंचे स्वर में गा नहीं पा रहे होते तो वो एकदम से गाना गाना रोक देते हैं। ही नोटिस्ड, वो नोटिस करते हैं दैट द बाथ टब वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी, वो देखते हैं बाथ टब तो लगभग खाली हो गया। श्योरली ही हैडंट स्प्लैश सो मच, हाँ मतलब वो बहुत ज़्यादा आज छप छप नहीं कर पाए होंगे पानी में, क्योंकि पानी ख़त्म हो रहा था। ही कुडंट फाइंड इट, ही रीच्ड फॉर द मग, अब उन्होंने कोशिश की कि वो मग्गा उठा ले, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। ही स्टार्टेड गेटिंग आउट ऑफ द टब, अब वो टब से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, बट द टब इट सेल्फ रोज अप, अब टब भी ऊपर उठ जाता है, नीचे पानी भर गया, एंड पिच्ड हिम आउट, और उनको बाहर की तरफ धकेल देता है, पुश्ड हिम आउट एग्जैक्टली ऑन द फ्लडेड बाथरूम में, क्योंकि पूरे बाथरूम में पानी हो गया है फ्लोर पे। अ घोस्ट, भूत, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर, दादाजी चिल्लाते हैं भूत है भाई, भूत है, देयर इज अ मिस्चीवियस घोस्ट इन हियर, मतलब वो चिल्लाते हैं कि यहाँ पर ज़रूर कोई शैतान भूत है, प्लेइंग ट्रिक्स, वो हमेशा ट्रिक कर रहा है विद द टब, वो टब ऊपर उठ गया, नीचे पानी भर गया है, तो दादाजी को लग रहा है भैया ये सब कुछ क्या हो रहा है, भूत आ गया है कोई। ही ग्रैब्ड हिज बाथरोब, वो बाथरूम से पहनते नहीं ये टॉवल टाइप का कपड़ा, वो उसको उठाते हैं, उसको लपेटते हैं और रैप करते हैं अराउंड हिम, एंड फ्लंग ओपन द बाथरूम डोर, और तेज़ी से बाथरूम के डोर की तरफ जाते हैं, एंड डैश्ड ऑन टू द लैंडिंग, और भागते हैं, किसकी तरफ भागते हैं बच्चों, तेज़ी से चलते हैं सीढ़ियों की तरफ। बाय दैट टाइम द फर्स्ट अर्थक्वेक ट्रेमर वाज ओवर, लेकिन जब तक दादाजी आते हैं तब तक पहला भूकंप जो है वो ओवर हो चुका। वुडंट हैव अ प्रॉपर बाथ,
ग्रम्बल्ड ग्रैंडफादर, अब क्या बड़बड़ाते बाहर निकलते हुए, ठीक से नहा भी नहीं पाया मैं। देयर वाज़न्ट इनफ वाटर इन द टब, टब में ज्यादा पानी ही नहीं था। अब दादी बोलती हैं, डिडंट यू फील इट, क्या तुमने इसे महसूस नहीं करा? फील व्हाट? दादाजी कहते क्या महसूस करना था? द अर्थक्वेक, भूकंप आया था। डिडंट फील अ थिंग, क्या तुम्हें कुछ नहीं महसूस हुआ? यू मस्ट हैव इमेजिन्ड इट, भाई तुमने कुछ तो कल्पना की होगी कि ये सब क्या हो रहा है। वेल मोस्ट ऑफ द क्रॉकरी इज ब्रोकन, दादी बताती है सारी क्रॉकरी टूट गई, एज वेल एज जो तुम वास लेकर आए थे, बॉट फ्रॉम द बर्मा, बर्मा जगह है वहाँ से तुम लाए थे, म्यांमार की जगह है ये, म्यांमार कंट्री इन कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, वहाँ से तुम लाए थे, वो भी टूट गया। यू कैन ईट योर लंच आउट ऑफ अ बनाना लीफ, अब बनाना लीफ में खाना खाना और यूज़ करना डॉली का टॉय टी शर्ट। इतना तेज भूकंप आया था, सारे बर्तन टूट गए। दादाजी का कुछ नहीं पता। तो बच्चों यहाँ फिनिश होता है ये हमारा छोटा सा चैप्टर। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी, अगर आपको समझ आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।